हेलो गाइस, द केमिस्ट्री पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन। एक छोटी सी रिएक्शन रह गई थी अपचयन के अंदर, रिडक्शन के अंदर, वो पिनेकोल रिडक्शन या पिनेकोल कपलिंग रिएक्शन एक रह गई थी, तो वो देखेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आज? एक तो पढ़ेंगे हम पिनेकोल में अपचयन या पिनेकोल रिडक्शन। इसके अलावा पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन। ये जो ऑक्सीडेशन के जो मेथड है ये टेस्ट होते हैं। जैसे ये एल्डिहाइड का टेस्ट हो गया, किसी कीटोन का टेस्ट हो गया, तो एल्डिहाइड और कीटोनों का जो टेस्ट है उसके बारे में हम आज थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे हम टोलेन टेस्ट देखें, टोलेन टेस्ट या टोलेन परीक्षण। टोलेन परीक्षण क्या होता है और फेलिंग परीक्षण क्या होता है, एल्डिहाइड देगा या कीटोन देगा, ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का जो हम ऑक्सीकरण पढ़ेंगे उसमें पोफाफ के नियम के अनुसार जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है तो कार्बोनिल ग्रुप कौन से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके साथ जाएगा, और बिना कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला बिना कार्बोक्सिलिक समूह वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा बनेगा, जो पोफाफ के नियम के अनुसार हम पढ़ेंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो, उसके आधार पे हम उसका वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद में हम बेयर विलिगर है वो पढ़ेंगे। बेयर विलिगर परीक्षण है या बेयर विलिगर जो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण है वो भी पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे हम कि हमें एल्डिहाइड देते हैं या कीटोन देते हैं, उसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड अथवा कीटोन के बारे में पढ़ेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड किस प्रकार की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले पिनेकोल में अपचयन या पिनेकोल कंडेंसेशन। पिनेकोल में अपचयन या पिनेकोल रिडक्शन। पिनेकोल रिडक्शन, इसमें देखिए क्या करना आपको, मैग्नीशियम अमलगम लेना है और जल की उपस्थिति लेना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। मैंने ले लिया यहाँ पे एसीटोन CH3, इधर मैंने कर दिया CH3, ये कर दिया मैंने डबल बॉन्ड O प्लस, ये एसीटोन ले लिया मैंने, दो एसीटोन ले लिए हैं। प्रेजेंस मैंने लिए है मैग्नीशियम अमलगम MgHg। मैग्नीशियम अमलगम ये हमने एलॉय या मिश्र धातु ले ली है, और वाटर की प्रेजेंस ले ली है या जल की उपस्थिति ले ली है। जैसे हम इसके अंदर रिएक्शन कराएंगे तो जो रिएक्शन है वो मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है। तो मुक्त मूलक क्रिया विधि से क्या होगा कि यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन ले लेता है। उसी प्रकार से यहाँ से अपना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, मैंने वन साइड एरो दिखा दिया, और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक ये ले लेगा और एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। ठीक है, तो यहां से मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहां जाएंगे, इनमें क्या होगा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन ये वाला और ये वाले कार्बन, दोनों कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, ये आपने एसीटोन ले लिया, तो कैसे बनेगा देखो, प्रोडक्ट है वो किस प्रकार से बनता है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया CH3, इधर मैंने CH3, मैंने कहा कि कार्बोनिल समूह वाला कार्बन आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। तो देखिए इसके पास क्या बच गया, और इसके पास भी क्या बच गया, O। तो यहाँ जो वाटर और इस मैग्नीशियम जो अमलगम है, मैग्नीशियम अमलगम और वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो वहां से एक हाइड्रोजन का मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल बनेगा, और वो किसके साथ आ जाएगा, इसे
ऑक्सीजन के साथ आ जाता है, जुड़ जाता है। अब यहाँ देखिए क्या बन रहा है आपके पास, यदि मैं इसका IUPAC नाम लिखूं तो कार्बन, इसको मैंने सबसे जो लार्जेस्ट चेन है वो ये होगी, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो नेम क्या हुआ इसका, 2,3-डाई methyl 2,3-dibutanol, 2,3-dibutanol। ये क्या नाम हो सकता है इसका दूसरा, 2,3-डाई या methyl ब्यूटे 2,3-ऑल। तो ये प्रोडक्ट बन गया और इसे ही हम क्या कहते हैं, पिनेकोल कहते हैं। पिनेकोल क्या होता है, 2,3-डाईमेथिल ब्यूट 2,3-डाईऑल को पिनेकोल कहते हैं। ठीक है, तो ये पिनेकोल में अपचयन हो गया है। यहां देखो कार्बोनिल ग्रुप आ गया है और कार्बोनिल ग्रुप से क्या बन गया, ये एल्डिहाइड हो गया है। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। किसमें, पिनेकोल में। किसका हुआ है, एसीटोन का हो गया है। सॉरी, यहाँ पर कीटोन ग्रुप था और कीटोन ग्रुप से जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्ट किस में हो गया है, एल्कोहलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये कौन सा है, पिनेकोल फॉर्मेशन हो गया, इसलिए इसको हम पिनेकोल में अपचयन या पिनेकोल रिडक्शन या पिनेकोल कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। अगली जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन की है। अगली रिएक्शन है वो ऑक्सीकरण की है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है। हमने जब अल्कोहल पढ़ा था तो उसके अंदर भी हमने दिया था कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है, उसका फिर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। वो का वो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन में कोई अंतर नहीं है। तो क्या करेंगे, जैसे ही आपने एल्डिहाइड लिया यहाँ पे और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर लेंगे O और क्या बन जाएगा, ये COOH। क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। लेकिन यहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं जो अम्लीय प्रकृति का होगा। हम पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं जो क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकृति का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो प्रबल लेते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं। तो प्रबल ऑक्सीकारक इसको एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कर देता है। और यदि हम कीटोन लेते हैं, ठीक है, यहां मैंने ले लिया CH3 डबल बॉन्ड O, तो देखिए कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन होगा उस ऑक्सीडेशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक हाइड्रोजन, एक कार्बन की संख्या कम प्राप्त होती है। क्यों, क्योंकि इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किस रूप में अलग हो जाता है, CO2 के रूप में अलग हो जाता है, इसलिए एक कार्बन है वो कम प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। दूसरा, यदि हम यहाँ पर असम्मित कैसा ले, यहाँ पे जैसे यहाँ पर CH3 कर, यहाँ पर भी CH3 था। अब यहाँ देखिए ये जो कीटोन है वो सम्मित कीटोन है, सिमेट्रिक कीटोन है, क्योंकि यहाँ पर भी मेथिल है और यहाँ पर भी मेथिल ग्रुप है। यदि मैं यहाँ पर एथिल ग्रुप कर दूं तो अब जो उत्पाद बनेंगे वो पोपाफ नियम के अनुसार बनेंगे। कौन सा नियम है, पोपाफ नियम के अनुसार बनेंगे। उन्होंने क्या कहा था कि जब हम कीटोनों का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसके कार्बोनिल ग्रुप के किसके साथ जाएगा, कि जैसे इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं CH3COOH और प्लस से CH3COOH। देखो यहां पर 2 मोल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के बने हैं। तो अब आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ गया है या इसके साथ। तो पोपाफ ने कहा था कि यदि हम अनसिमेट्रिक या असम्मित कीटोनों का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो उनका कार्बोनिल ग्रुप उस
साथ जाएगा कौन से, जो छोटा मेथिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप कौन सा है, छोटा एल्किल ग्रुप है, उसके साथ ये ग्रुप जाता है। तो छोटा कौन सा हुआ, अब देखो इसको ऐसे तोड़ दो, ठीक है ना, तो ये टूट गया। यानी जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो सीसी बॉन्ड का क्लीवेज कौन से का होता है, जो कौन सा होता है, छोटा होता है, उसके साथ तो कार्बोनिल ग्रुप चल जाएगा, और जो बड़ा एल्किल ग्रुप है उसके साथ क्या हो जाता है, कार्बन चला जाता है। तो ये यहां से टूट गया, तो यहां से टूटा क्या होगा, ये यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये यहां से ये बन गया और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन गया, ठीक है ना। तो पोपॉफ ने क्या कहा था कि जब हम कीटोनों का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसका कार्बोनिल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप का जो छोटा ग्रुप है उस छोटे एल्किल ग्रुप के साथ कीटोनिक ग्रुप है वो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में अगला है टोलेंस टेस्ट या टोलेन फ्रिक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टोलेन फ्रिक्शन। क्या होता है, देखिए मैं पहले सूत्र लिख देता हूं इसका, AgNH होल 2 NH3 का होल 2 और इस पे प्लस, या हम क्या करें इसको AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4OH, ये कैसे बनता है, NH3 प्लस H2O, किसे बन गया ये NH3 प्लस H2O। अब देखिए मैंने तीन चीजें लिखी यहां पे, एक मैंने लिखा है डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, उप सह संयोजक यौगिक पढ़ेंगे, उसके अंदर इसका हमें नाम लिखना आएगा तो हम वहां पर इसका नाम लिख देंगे, ठीक है ना। कैसे सीखेंगे वो मैं वहां बताऊंगा। इसका नाम क्या है, डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। नाम क्या है इसका, डाइएमीन सिल्वर और ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखते हैं फर्स्ट आयन है, ये इसका नाम हो गया डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। नाम क्या होगा इसका, सिल्वर फर्स्ट आयन। फिर मैंने लिया है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर मैंने लिया है अमोनिया और जल का साथ। देखो सभी इस टोलेन परीक्षण से या टोलेन रीजेंट या टोलेन अभिकर्मक से रिलेटेड है। कैसे है कि जब हम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि टोलेन रीजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टोलेन रीजेंट कहते हैं, या अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या कहते हैं, टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। अमोनियामय का मतलब क्या होगा, अमोनिया क्या होती है, एक्सेस मात्रा में होता है और उसका एक्वस सॉल्यूशन होता है, किसका, अमोनिया का। जब अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो एक्वस या जलीय विलयन के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है और किसका निर्माण कर लेता है, टोलेन अभिकर्मक का। किसका हो गया ये टोलेन अभिकर्मक है। तो ये टोलेन अभिकर्मक बन गया। अब आपको ध्यान रखना है कि इस टोलेन अभिकर्मक किसको कहते हैं कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट को इसको क्या कहते हैं, टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। अब देखें इसके अंदर हमने लिया एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का रिएक्शन करा दिया हमने इसके साथ, Ag सिल्वर आ गया है, डाई अमोनिया आ गया है, ठीक है ना। और डाई अमोनिया को हम बोलते हैं एमीन। और वो लेसन कौन सा पढ़ेंगे, हमें 9 का लेसन है 12th क्लास का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कोवलेंट कंपाउंड के अंदर या सह संयोजक यौगिकों में पढ़ेंगे। ऊपर इसके पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ जो माध्यम लेते हैं वो क्षारीय माध्यम लेते हैं। कौन सा माध्यम लेते हैं हम, क्षारीय माध्यम। यानी एल्डिहाइडों की हम रिएक्शन करवाते हैं इस टोलेन अभिकर्मक के साथ, माध्यम हमने कौन सा लिया है, क्षारीय लिया है। तो जैसे हम क्षारीय माध्यम के अंदर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो एक तो बनता है कार्बोक्सिलेट आयन और एक बनता है सिल्वर
जो कलर की ब्राइट जो ब्राइट मिरर है वो बनता है किसका, ब्राइट मिरर किसका बनता है, सिल्वर का, या हम हिंदी में कहते हैं इसको रजत दर्पण बनता है, ठीक है ना, ब्राइट मिरर बनता है, BR ब्राइट मिरर, ठीक है। ये ब्राइट मिरर की जो टेस्ट ट्यूब लेते हैं उस टेस्ट ट्यूब के चारों ओर इस प्रकार से है वो एक दर्पण के समान चमकीला पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, वो किसका होता है, सिल्वर का होता है, ठीक है। और प्लस में अमोनिया बन जाएगा, ठीक है, और प्लस में H2O। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर सिल्वर ऑक्सीजन बन गया, यदि हम इसको बैलेंस करना चाहें तो 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बढ़ गया, 4 हो गया है, और ये 2 दूना 4, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 3OH हो गए। क्यों, कैसे हुए कि यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज और 3 नेगेटिव चार्ज, कितने हो गए, माइनस का 1 बच गया, और इधर देखो माइनस का 1 है, तो आयन बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर अमोनिया 4 है, तो अमोनिया 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया, Ag2 है तो इसको हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन हो गए 12 और 2 कितने हो गए 14, इधर कितने हैं 12 15 16, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। अर्थात हम टोलेन रिजेंट या टोलेन अभिक्रमक की रिएक्शन हम करवाते हैं क्षारीय माध्यम में या एल्कली मीडियम में करवाते हैं, तो क्या बनता है, रजत दर्पण या ब्राइट मिरर बनता है, किसका, सिल्वर का, चमकदार बनता है ये। और ये किसका टेस्ट होता है, एल्डिहाइड का टेस्ट होता है, जो कीटोन नहीं देते हैं। अर्थात कीटोन और एल्डिहाइड में आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन, तो कौन सा टेस्ट काम में ले सकते हैं, टोलेन टेस्ट या टोलेन परीक्षण आप काम में ले सकते हैं। टोलेन परीक्षण है के साथ एल्डिहाइड है वो रजत दर्पण का निर्माण करते हैं या ब्राइट मिरर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोलेन परीक्षण। अगला है फेलिंग टेस्ट या फेलिंग परीक्षण। फेलिंग टेस्ट या फेलिंग परीक्षण। इसका भी बहुत ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट है कि फेलिंग परीक्षण एल्डिहाइड ही देते हैं, कीटोन फेलिंग परीक्षण है या फेलिंग टेस्ट नहीं देते। तो इनमें बहुत बार पूछा हुआ है कि फेलिंग विलियन ए, ये सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन या विलियन ए, एक तो सॉल्यूशन ए होता है और एक फेलिंग सॉल्यूशन होता है बी। एक तो फेलिंग सॉल्यूशन होता है ए और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए या फेलिंग विलियन ए होता है, ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है। कौन सा होता है, एक्वस विलियन होता है, किसका, जलीय विलियन होता है, किसका, जलीय विलियन, किसका, CuSO4 का। कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन फेलिंग विलियन ए होता है, जो नीले रंग का होता है, देखते ही पता लग जाता है, ठीक है ना। तो फेलिंग विलियन ए कौन सा हो गया है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन। फिर होता है फेलिंग विलियन बी। तो फेलिंग विलियन बी को मैं आपको बता दूं, एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको बताना है क्या है, किसका ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, आपको बताना है। ये देखिए, ये डाइकार्बोक्सिलिक है, ठीक है ना। तो यहां पे अल्फा अल्फा डैश डाइहाइड्रोक्सी है, अल्फा अल्फा डैश डाइहाइड्रोक्सी और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है। कौन सा है, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड जो इमली में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। अब क्या करते हैं हम, इस अम्ल के साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे
तो NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो यहां से H और ये OH निष्कासित हो जाएगा और H की जगह क्या आ जाएगा Na। ठीक है ना, क्या बन गया यहाँ पे सोडियम बन गया। अब यदि हम यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हम रिएक्शन और करवा देते हैं तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा K। अर्थात अब देखिए ये टार्ट्रिक एसिड से क्या बन गया है, टार्ट्रेट बन गया है। क्या बन गया है, टार्ट्रेट बन गया। ठीक है ना, क्योंकि क्या बन गया ये एस्टर के रूप में बन गया तो टार्ट्रेट बन गया। क्या है ये, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और इसको बोलते हैं रोसेल सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको, रोसेल लवण, रोसेल सॉल्ट, रोसेल सॉल्ट या रोसेल लवण बोलते हैं इसको। किसको, इसको। और यही क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। तो ध्यान से देखें कि फेलिंग विलियन ए तो होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और फेलिंग विलियन बी होता है रोसेल सॉल्ट या रोसेल लवण होता है। ठीक है, तो ये रोसेल लवण क्या हो गया, फेलिंग विलियन बी। अब इस फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी को थोड़ी मात्रा में हम साथ में मिला लेते हैं और ताजा होना चाहिए। फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन क्या होने चाहिए, ताजा होना चाहिए। दोनों को हम आपस में मिला लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि एल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, एल्डिहाइड का। तो जैसे ही हम लेंगे तो हमने क्या लिया था यहाँ पे, फेलिंग विलियन ए में कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर सल्फेट में से आयन क्या निकलेंगे, CO+2 निकलेंगे। और साथ में क्या निकलेंगे कि जो हमने टार्ट्रेट लिया है वो रिएक्शन करके OH आयन जो एल्किल मीडियम में निकालेंगे। तो क्या कर दिया आपने, देखो कि हमने कॉपर+2 ले लिया है और +2 OH माइनस आयन के रूप में ले लिया है। तो क्या करेगा ये, देखिए ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या बनेगा, वो भी कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा। प्लस में क्या बनाया, Cu2O, और प्लस में बन गया H2O। अब ये यहां देखें कि यहां पर ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बना है ये क्या होता है, लाल भूरे रंग का होता है, और ये क्या बनती है, ब्राउन प्रेसिपिटी बनती है। कैसी बनती है ये, ब्राउन प्रेसिपिटी या भूरे रंग का अवक्षेप बनता है। जैसे कॉपर का जो कलर होता है उस कलर का यहाँ पर प्रेसिपिटी बनती है, या ब्राउन कलर के, ब्राइट ब्राउन कलर का अवक्षेप या ब्राउन कलर का क्या बनता है, प्रेसिपिटी या पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, जो एल्डिहाइड की, यानी एल्डिहाइड ही इनके साथ फेलिंग विलियन के साथ है वो रिएक्शन करके और लाल भूरे रंग का, ठीक है ना, कैसा है ये, लाल भूरे रंग का अवक्षेप देता है। ठीक है ना, रेड ब्राउन प्रेसिपिटी का फॉर्मेशन करता है। इसको आप बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर लें, 2 3 4 3 5 5 6, तो 2 1 3 और 3 6 हो गए। अच्छा, कॉपर 2 है तो कॉपर इधर 2 हो गए, हाइड्रोजन 3 6 5 रह गई 6, ये हो गया, बैलेंस हो गया। आयन देखें यहाँ पर 2 2 4 आयन हो गए और ये नेगेटिव 5 हो गए, 5 में से माइनस बच गया, एक माइनस हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया है, लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो एल्डिहाइड ही देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। अर्थात कीटोनों का जो आप टेस्ट करते हैं कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन दे दे तो आसानी से आप फेलिंग विलियन के द्वारा भी उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। फेलिंग विलियन है वो ताज़ा फेलिंग विलियन है, वो एल्डिहाइड के साथ लाल भूरे रंग का अवक्षेप देता है, कीटोन नहीं देते। अगला है बेयर विलिगर ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन हमने पहले कर लिया है, जो हमने पोपाफ के नियम के अनुसार ऑक्सीडेशन किया था। तो अगला है बेयर विलिगर ऑक्सीकरण।
विलिगर ऑक्सीडेशन। देखो एल्डिहाइड की रिएक्शन की आपने, CH, ये H आ गया, प्लस में आपने ले लिया R, C डबल बॉन्ड O, O और OH। तो यहां से देखिए ये निष्कासित हो जाएगा। तो क्या बना देखो, R, इसको R डैश मान लेता हूं मैं, R C डबल बॉन्ड O और इधर क्या गया ये वाला OH, तो OH प्लस से R डैश C डबल बॉन्ड O और O और ये आ गया यहाँ का H। तो क्या बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल बन गए हैं। अब यहां पर हम एग्जांपल ले लें अलग अलग। तो एग्जांपल लिया आपने CH3 C डबल बॉन्ड O और H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, O, O और H, यहां से इसका रिमूवल हो जाएगा और क्या बनेगा देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O H और यहां पर हमने एसिटिक प्रोक्साइड ले लिया है, तो ये 2 मोल बन गया। किसका बन गया ये, 2 मोल। ये भी तो बन गया एसिटिक एसिड और ये भी कौन सा बन गया, एसिटिक एसिड। तो कितने मोल बन गया है, 2 मोल एसिटिक एसिड के बन गए। ये कौन सा है, बेयर विनेगर ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अब देखिए हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले देखिए, अल्फा हाइड्रोजन के कारण एल्डिहाइड और कीटोन की क्रियाशीलता, या मैं इसे कह दूं कार्बोनिल ग्रुप की क्रियाशीलता, यानी ये रिएक्टिविटी कैसे होगा। देखिए पहले देखिए हम, मैं लेता हूं इधर ऐसे कर दिया मैंने C डबल बॉन्ड O, यहां अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये CH3 और यहां पर कोई मैंने ले लिया R, या चलो मैंने एक बार S ले लिया। ये ध्यान दे कि ये तो है फंक्शन ग्रुप और ये कौन सा है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो अब इसमें क्या होगा कि हमने देखा है कि कार्बोनिल ग्रुप है वो इस प्रकार से पोलराइज होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बट जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या करते हैं कि जैसे इस कार्बन से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो ये क्या करता है कि जो बीच नजदीक वाला है उस नजदीक वाले अल्फा कार्बन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये क्या कहां से कि यहां से जो अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन इलेक्ट्रॉन लेने लेगा। जैसे ये अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि यहां पर ये ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन मौजूद है उस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन से क्या लेता है, ये कार्बन। फिर से देखें इस प्रकार से इसमें अनुनाद गुण होता है, तो यहां से क्या करेगा ये कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे, तो ये अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अल्फा कार्बन क्या करता है कि यहां से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बना लेगा ये, देखिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन लिया इसने, तो इसके अंदर देखो क्या हो गया CH2 और इस पर नेगेटिव मैंने कर दिया C, इधर कर दिया मैंने H और डबल बॉन्ड O और प्लस में क्या बन गया H प्लस, यानी इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। अब ये क्या करेगा कि जैसे ही ये यहां से इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो कैसे करेगा, देखो ये है CH2 और कार्बन इधर डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन, ये नेगेटिव था, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बॉन्ड बनाने के इन दोनों के बीच में ले लेगा, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे। तो किस प्रकार से होगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड C, इधर H और ये O नेगेटिव बन जाता है। अब देखिए ये अनुनाद के द्वारा या रिजोनेंस के द्वारा, रिजोनेंस इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है और ये कैसा होता है,
स्थायी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अपना स्थायित्व या स्टेबिलिटी करने के लिए एक हाइड्रोजन को ये रिमूव कर देता है। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या होता है कि जब इससे ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, त्यागने के बाद ये इस प्रकार से स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अब यहां पर देखिए हम कि ऐसा कर लें कि CH3 CH2, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, इसी को मिटा के लिखा हूं कि यहां पर लिखा CH3 CH2 C, इधर कर दिया H और डबल बॉन्ड। अब आप ये कह दो कि हाइड्रोजन तो इसके पास भी है, तो इनमें क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इस प्रकार से होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है इसको, ये इलेक्ट्रॉन देता है इसको, और ये देता है इलेक्ट्रॉन इसको। ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव। तो इस प्रेरण प्रभाव में देखिए कि कार्बोनिल ग्रुप जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो लेने के कारण इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिर्फ अल्फा कार्बन तक ही सीमित रहता है। कहां तक सीमित रहेगा, अल्फा कार्बन तक ही सीमित रहता है। इसीलिए क्या करेगा कि ये बीटा, गामा और डेल वाले कार्बन के ऊपर इस प्रकार से हाइड्रोजन को निष्कासित नहीं करता। अर्थात इनके अंदर एल्डिहाइड अथवा कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो तो वे क्या करते हैं, अम्ल की भांति या एसिड के रूप में व्यवहार करते हैं, या अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। कारण क्योंकि यहाँ पर जो ये अनुनाद उत्पन्न होता है, तो उस अनुनाद में जैसे इलेक्ट्रॉन ये लेता है तो अल्फा कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन या इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, यहां से इस कार्बन को देगा, इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन को दे देगा, तो ये कार्बन क्या करेगा कि अल्फा हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करेगा, ठीक है ना। तो और यहां से हाइड्रोजन का क्या करता है, रिमूवल कर देता है, तो रिमूव हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे ऋणायन का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो H+ डोनेट किया है, इसलिए किस रूप में व्यवहार करेंगे, वो एसिड के रूप में। जो एसिड कौन से होते हैं, वे जो H+ डोनेट करते हैं या प्रोटॉन डोनेट करते हैं। H+ डोनेट करता है तो उसको हम कहते हैं RNAs, और यदि इस H+ को हम नाम दे दें प्रोटॉन, क्योंकि इसमें केवल प्रोटॉन बचा है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इसको यदि हम प्रोटॉन नाम लें तब उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको हम कहते हैं ब्रांच्ड लोरी एसिड बोलते हैं, ठीक है।